मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सामर लेक। सामाजिक सहायता तथा सामाजिक बीमा में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस। सामाजिक सहायता तथा सामाजिक बीमा का अर्थ समझने के बाद हम इन दोनों में अंतर अनुभव करते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, अंशदान। सामाजिक सहायता के लिए श्रमिकों को कोई अंशदान नहीं करना पड़ता है। सरकारी कोष से ही सामाजिक सहायता का भुगतान किया जाता है, जबकि सामाजिक बीमा के लिए श्रमिक, सेवायोजक तथा सरकार तीनों को ही अंशदान करना पड़ता है। जनता पर भार। सामाजिक सहायता के लिए राशि करारोपण द्वारा प्राप्त की जाती है, अतः जनता पर अत्यधिक भार पड़ता है। सामाजिक बीमा में सरकार को बहुत कम वित्तीय भार वहन करना होता है, अतः जनता पर बहुत कम भार पड़ता है। सामाजिक प्रकृति। सामाजिक सहायता सामाजिक प्रकृति की है और सामाजिक बीमा व्यक्तिगत प्रकृति का अधिक है। आधार। सामाजिक सहायता मानवीय आधार पर की जाती है, जबकि सामाजिक बीमा वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। संकटों की संभावना के आधार पर सामाजिक बीमा किया जाता है। अनिवार्यता। सामाजिक सहायता योजना में सम्मिलित होना तथा लाभ प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है, जबकि सामाजिक बीमा में प्रत्येक योग्य का सम्मिलित होना अनिवार्य होता है। जोखिम या दुर्घटना से संबंध। सामाजिक सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि का जोखिम या दुर्घटना की प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जबकि सामाजिक बीमा की दशा में श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि का जोखिम तथा दुर्घटना की प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्षेत्र। सामाजिक सहायता का क्षेत्र व्यापक है, ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, जबकि सामाजिक बीमा का लाभ बीमित को ही प्राप्त होता है, अतः इसका क्षेत्र सीमित है। उपयुक्तता। सामाजिक सहायता योजना वहाँ उपयुक्त रहती है जहाँ श्रमिक अत्यंत गरीब, अशिक्षित तथा असंगठित हो, और जबकि सामाजिक बीमा शिक्षित, संगठित एवं आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए सामाजिक बीमा उपयुक्त रहता है। मानसिक संतुष्टि। सामाजिक सहायता प्राप्त करने वाले में से कई व्यक्तियों को मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती है, उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, यद्यपि सहायता प्राप्त करना उनका अधिकार होता है। जबकि सामाजिक बीमा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न होने का कारण नहीं होता है, अतः उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है। सहायता की उपलब्धि। सामाजिक सहायता तब उपलब्ध होती है जबकि सरकार के पास पर्याप्त कोष उपलब्ध हो, जबकि सामाजिक बीमा का लाभ निश्चित रूप से मिलता है क्योंकि इस योजना में पहले से अंशदान जमा करवाया हुआ होता है। सहायता की राशि। सामाजिक सहायता में प्राप्त होने वाली सरकारी कोष की स्थिति तथा सरकार के दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। सामाजिक बीमा के अंतर्गत उतनी ही राशि मिलती है जितनी राशि का बीमा करवाने के लिए अंशदान जमा करवाया गया है। अब है सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा आधुनिक औद्योगिक युग की आवश्यकता बन गई है। वर्तमान औद्योगिक युग में संयुक्त परिवार प्रथा के टूट जाने, पारिवारिक इकाइयों के छोटा हो जाने, औद्योगिक बीमारियों तथा दुर्घटनाओं के बढ़ते जाने से सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अभाव आदि की बढ़ती हुई समस्या ने समाज के अल्प साधनों वाले लोगों को झकझोर दिया है। ऐसे में अल्प साधनों वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए उपाय करना प्रत्येक देश की कल्याणकारी सरकार तथा समर्थ समाज का उत्तरदायित्व हो जाता है। GDH कोल के शब्दों में समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार का अपने समस्त नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व है। भारत जैसे अनेक राष्ट्रों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व और भी अधिक है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जनता की आंखों से आंसू पोंछने के लिए भारत में सामाजिक सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। वास्तव में भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहां श्रमिकों का जीवन स्तर अत्यंत निम्न है, बेरोजगारी विकराल समस्या है, प्रति व्यक्ति आय अत्यंत कम है, वहाँ सामाजिक सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है।
जब श्रमिक अपने सामान्य दैनिक जीवन में ही न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने में कठिनाई अनुभव करते हैं तो संकटों एवं दुर्घटनाओं के समय सामान्य जीवन स्तर बनाए रखने की बात तो सोची ही नहीं जा सकती है। अतः श्रमिकों को संकटकालीन अवस्थाओं में आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करना अनिवार्य हो जाता है। प्रोफेसर बीपी अदारकर ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि आपको भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को जानने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भारत की दरिद्रतापूर्ण दशा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पुकार कर मांग कर रही है। सामाजिक सुरक्षा को सरकार व सेवा आयोजकों का दायित्व तथा श्रमिक का अधिकार समझा जाने लगा है। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा गया है कि समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अपनी गरिमा के अनुकूल तथा व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। सामाजिक सुरक्षा अन्य के दृष्टिकोणों से भी आवश्यक है। इसका महत्व दिन प्रतिदिन अनेक कारणों से बढ़ता जा रहा है। हम संक्षेप में कुछ बिंदुओं में इसके महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। पहला, कल्याणकारी सरकार के दायित्व की पूर्ति। आधुनिक युग में प्रत्येक देश की कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है कि वे अपने देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। देश में संपन्नता एवं विपन्नता की खाई को भरना प्रत्येक कल्याणकारी सरकार का उत्तरदायित्व होता है। समाज के अल्प साधनों वाले लोगों को संकटों से बचाना इसी सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने लिखा है कि ये प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह समाज के प्रत्येक सदस्य को उचित सामाजिक स्तर की गारंटी दे। वास्तव में यह आधुनिक राज्य का मूल कर्तव्य एवं आवश्यक कार्य है। अतः सरकार को अपने इस दायित्व की पूर्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन करना चाहिए। दूसरा पूर्ण बिंदु, जीवन में स्थिरता। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लोगों के जीवन में स्थिरता लाती है। ये संकटों एवं तनावों से मुक्ति प्रदान करती है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने लिखा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आधुनिक जीवन के कष्टों एवं तनावों में स्थिरता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं श्रमिकों को दुर्घटनाओं, बीमारियों, वृद्धावस्था, आश्रितों के भविष्य चिंताओं से मुक्त करती है। इससे लोगों को स्थिरता एवं शांति का जीवन जीने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट बिंदु, आकस्मिक संकटों में राहत प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि श्रमिक कर्मचारियों को आकस्मिक संकट दशा में राहत पहुंचाती है। श्रमिकों के जीवन में कई आकस्मिक संकट आ जाते हैं, जैसे औद्योगिक दुर्घटना, बीमारी आदि। इस समय में उसकी आय का स्रोत बंद हो जाता है और वह तथा उसके परिवार के सदस्य आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं। किंतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के द्वारा उसी ऐसे संकटों के समय राहत पहुंचाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धावस्था की चिंता से मुक्त करना। सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता वृद्धावस्था की चिंताओं से मुक्त करने के लिए भी होती है। वृद्धावस्था में कार्य करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, अतः उसकी आय कम या बिल्कुल समाप्त हो सकती है। इसी समय में उसी अपने जीवन के निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेजुटी आदि की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के द्वारा वृद्धावस्था में कर्मचारियों, श्रमिकों की सहायता की जा सकती है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। श्रमिकों को कई सामान्य बीमारियां हो सकती है। इन बीमारियों से छुटकारा दिलाने तथा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन किया जाता है। महिला श्रमिकों की प्रसूति काल में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। भारत से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत पुरुष व महिला श्रमिकों, कर्मचारियों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई है। मातृत्व लाभ अधिनियम महिला श्रमिकों को प्रसूति काल में आराम देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी से सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बेरोजगार व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों को प्रारंभ से ही कोई कार्य नहीं मिलता है। कुछ व्यक्ति जो पहले रोजगार में थे किंतु कारखानों में छटनी करने या जबरन छुट्टी करने के कारण अब बेकार हो सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करके उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त छटनी तथा जबरी छुट्टी के समय कुछ मजदूरी का भुगतान करके भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बेरोजगार व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट,
आश्रितों की सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व इसलिए भी है कि श्रमिकों कर्मचारियों के आश्रितों को सुरक्षित रखती है। यदि किसी कर्मचारी या श्रमिक की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों का जीवन अनिश्चित हो सकता है। उनके जीवन में कुछ स्थायित्वता लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बहुत बड़ी सीमा तक मदद कर सकती है। सामाजिक बीमा अन्य बीमा योजनाओं के द्वारा कर्मचारियों श्रमिकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। भारत में मृत्यु राहत कोष की भी स्थापना की गई है, जिसमें से श्रमिकों की मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जमा संबंध बीमा योजना के अंतर्गत भी श्रमिकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिक बुराइयों से सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है तथा इनसे श्रमिकों को सुरक्षित किया जा सकता है। अत्यधिक निर्दयता से समाज में वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, चोरी, डकैती जैसी बुराइयों का जन्म होता है। समाज के लोगों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उन्हें इन बुराइयों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुशल श्रमिकों की निरंतर उपलब्धि। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वी गिरी ने लिखा है कि सामाजिक सुरक्षा के अभाव में स्थायी एवं कुशल श्रमिकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संस्था में स्थायी एवं कुशल श्रमिकों का बड़ा महत्व है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के द्वारा सभी कर्मचारियों श्रमिकों को संस्था के प्रति स्थायी रूप से आकर्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुदृढ़ श्रम संबंधों का निर्माण। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन से संस्था में अच्छे सुदृढ़ श्रम संबंधों का निर्माण किया जा सकता है। संस्था के कर्मचारी जब सुरक्षित अनुभव करते हैं तथा उन्हें संकट के समय सुरक्षा प्रदान की जाती है तो वे संस्था को अपनत्व के भाव से देखते हैं। परिणाम स्वरूप श्रमिकों एवं सेवा आयोजकों के बीच अच्छे संबंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक शांति। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा ग्रेजुटी, भविष्य निधि, पेंशन आदि को लागू करके अनावश्यक श्रम विवादों को रोका जा सकता है। इससे देश में औद्योगिक शांति बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य कुशलता में वृद्धि। वी गिरी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के कार्य श्रमिकों को अधिक कुशल बनाने में योगदान देते हैं। जीवन में आने वाले संकटों से निश्चित हो जाने पर सभी अपने कार्य को मन लगाकर कर सकते हैं। इससे उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी कहा है कि सामाजिक सुरक्षा विकास के लिए प्रेरणा है तथा श्रमिकों की कार्यकुशलता में सुधार की प्रक्रिया में भय को समाप्त करने की आशा प्रदान करती है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ये प्रमुख लाभ के कारण थे, जो बिंदु या महत्व थे, जिनका आपने अध्ययन किया है। धन्यवाद।